स्कोप ऑफ ई बिजनेस चलो क्या द स्कोप ऑफ ई बिजनेस, स्कोप मतलब क्या, ई बिजनेस कहाँ तक जा सकता है, उसका लिमिट कितना है, तो वो देखते हैं। स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू ऑनलाइन शॉपिंग, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑनलाइन स्टॉक ट्रांजैक्शंस एंड द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। पहले जब हम लोग सब लोग ई कॉमर्स की बात करते थे, तो ई कॉमर्स मतलब क्या, अगर आप इंटरनेट पे खरीद रहे हो और इंटरनेट पे बेच रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। ई बिजनेस में क्या है, और भी चीजें शामिल है। अगर आप ऑनलाइन स्टॉक का रिकॉर्ड रख रहे हो, जैसे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, मेडिकल स्टोर वाले लोग के पास इंटरनेट पे से कनेक्टेड एक सॉफ्टवेयर होता है। आप कोई भी दवा का नाम बोलोगे वहां पे जाके, तो लोग उस पर सर्च करते, फटाक से पता चलता है कौन से ड्रॉर में। तो इतने बड़े स्टोर में लोगों को सब पता चल जाता है कि कौन से ड्रॉर में कौन सा दवाई है। कैसे, वो लोग ने अपने स्टॉक को इंटरनेट के साथ में लिंक कर दिया, सॉफ्टवेयर के साथ। क्या है वो, ई बिजनेस। तो ऑनलाइन स्टॉक भी रख सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को इंटरनेट पे लेके जा सकते हैं। In India, till now, business has managed through traditional methods. Now, many businesses are becoming aware of advantage of e-business and are incorporating this into their strategies. तो आज तक इंडिया में क्या होता था कि सब लोग ऑफलाइन बिजनेस ऐसे ही करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, सबको ऑनलाइन का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, और अपने अपने बिजनेस को सब लोग इंटरनेट पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। इवन पहले के ज़माने में रेस्टोरेंट्स जो होते थे, वो लोग क्या करते थे, ऑनलाइन पे ऐसा लिस्ट वगैरह करके रखते थे, लेकिन अभी जोमेटो स्विगी ये सब आने के बाद क्या हो गया है, अगर आप घर पे हो, आपको अच्छा खाना बनाने आता है, तो आप घर पे ही आप अपना जोमेटो का क्लाउड किचन खोल सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है रेस्टोरेंट की, आप घर पे बैठे बैठे खाना बनाओ, और वो लोग आएंगे आपके पास से खाना लेके जाएंगे, और जिसको चाहिए उसको दे देंगे। जाने दो, छोड़ो। तो क्लाउड किचन की बात कर रहे थे हम लोग, उसको बोलते हैं क्लाउड किचन, के घर पे बैठे रहो, आपको अच्छा खाना बनाना आता है, चलाओ। तो वो भी कर सकते हैं। अब बहुत लोग होते हैं, वो लोग अपने घर पे जो फ्री हाउस वाइफ रहते हैं, वो लोग अच्छा खाना बनाना आता है, तो लोग क्लाउड किचन चालू कर देते हैं। और उससे क्या होता है, जो वो लोग का इच्छा था कभी कि हम भी अपना रेस्टोरेंट चालू करेंगे, वही इच्छा आप पूरा कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो घर पे बैठे बैठे, और आपको रेस्टोरेंट का जो झिकझिक है वो भी झेलने की जरूरत नहीं है, टेबल साफ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप कह रहे, हाँ, खाना आपको बनाना है, खाना बनाने के बाद सिर्फ वहां से ऑर्डर आएगा, तो ऑर्डर आया, आप बना के रखो, रेडी रखो, फिर वो आएंगे लेके चले जाएंगे। आप, हाँ, वो पैकेजिंग का वो लोग बताते कि ऐसे ऐसे पैकेजिंग करना है, पूरा क्लियर करके देते हैं लोग। उसका एक ट्यूटोरियल प्रॉपर रहता है कि हमको ऐसा ऐसा चाहिए, तो पहले मेन्यू कार्ड बनाना पड़ता है, मेन्यू कार्ड बना के अपलोड करना पड़ता है, सब छोटे छोटे चीज़ वो लोग खुद ही गाइड करते हैं आपको कि कैसे करना है। हाँ, फिर वो कर सकते हैं। हाँ, और शुरुआत में एक आईडी बनाने का चार्ज होता है, वो तो सब करते हैं। एक बार आईडी बनने का आपने चार्ज दे दिया, तो आपका बेसिक सेटअप हो गया। घर पे आपको जो करना है करो, आपको जितना बड़ा किचन, आपका तो घर का किचन है ये, तो किचन आप अपने हिसाब से मैनेज करो। और मेन काम क्या है, आपको बिजनेस ला के देना वो लोग का काम, कस्टमर्स ला के देना वो लोग का काम है। आपको घर पे बैठे रहना है, कुछ करना नहीं है, वो लोग आएंगे आपके घर से पिकअप करके लेके चले जाए, तो ईजी रहता है। तो बहुत सारे लोग अभी खुद का रेस्टोरेंट नहीं चालू करते, वो लोग बस क्लाउड किचन चालू कर देते हैं, उससे जाते हैं। हाँ, तो ये अच्छा बिजनेस है, क्यों, क्योंकि आजकल ई बिजनेस का जमाना है, सब लोग ई बिजनेस को ज्यादा फोकस कर दे। अच्छा, बढ़ते इट ऑल्सो हेल्प्स इन बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन बिजनेस हाउस एंड मेक्स परचेजिंग इजियर फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस। अलग अलग बिजनेस हाउसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वो भी ई बिजनेस की मदद से अच्छे से हो जाता है। प्लस परचेजिंग भी आसान हो चुका है। पहले परचेज करना कैसे होता था, चार पांच दुकान में जाओ, वहाँ पे चीज़ों का प्राइस पूछो, उसके बाद अच्छा लगा तो खरीदो, नहीं तो वहाँ तक जाने का धक्का अलग, प्लस ट्रैवलिंग का खर्चा जाएगा वो अलग, प्लस वो दुकानदार लोग ऐसा घूरते, खरीदना रहता नहीं, आ जाते हैं दिमाग खराब करने, वो भी फालतूगिरी होता था। अभी क्या है, परचेजिंग इजी, आपको जितना चाहिए, आपको 10,000 20,000 जितना प्रोडक्ट देखना है देखो, बस ऐसा है कि उसमें फिजिकल टच नहीं होता है, लेकिन आसान हो चुका है, पहले से बहुत बेटर हो गया है। वी हैव मेंशन्ड अबव दैट द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज क्वाइट वास्ट। पहले हम लोग ने बात किया कि ई बिजनेस का स्कोप बहुत वास्ट है, वास्ट मतलब बहुत बड़ा है, उसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना दूर तक जा सकता है। Almost all types of business functions such as production, finance, marketing, personal administration, as well as managerial activities like planning, organizing, controlling can be carried out over computer networks. आप हर एक काम, जो मैनेजमेंट का काम है, वो भी आप इंटरनेट की मदद से कर सकते हो। बिजनेस का छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, सब किधर हो सकता है, इंटरनेट पे खत्म हो सकता है। बहुत सारे ऑथर्स है, ऑथर्स मतलब बुक लिखने वाले, वो लेखक लोग, वो लोग तो अब ऑनलाइन आके यूट्यूब पे लाइव आके बुक्स भी बेचते हैं। अभी बीच में एक बुक लॉन्च इवेंट हुआ था, उसमें वो लोग ने 1.5 मिलियन डॉलर का बुक सेल्स किया पहले दिन पे, 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर। 1.5 मिलियन डॉलर्स, इंग्लिश में बुक था, क्या अभी भी है।
तो वो बुक लॉन्च किया, वो बुक लॉन्च था, पूरा एक सेट था बुक का, $5,000 का बुक था। एक 3 बुक्स उसमें, 3 बुक का सेट है और एक वर्कबुक वो देते हैं साथ में। बिजनेस से रिलेटेड बुक है। तो वो $1.5 मिलियन का बुक लॉन्च हुआ, ऑनलाइन सेलिंग, पूरा ऑनलाइन। एक भी अभी तक ऑफलाइन गए नहीं। नहीं नहीं, फिजिकल बुक। व्यू फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, तो बार बार हम लोग बोलते हैं कि ई बिजनेस का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वो जब ये, अगर आप देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आजकल कितना बढ़ गया है। हर चीज़ पे छोटे से छोटा ₹1 का भी पेमेंट रहता है तो सब लोग बोलते हैं ऑनलाइन दे दो, कैश कोई लेके चलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ई बिजनेस इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है। अभी पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि अपने पास इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के लिए 2 ही सेटअप था, एनईएफटी और आईएमपीएस। वो 2 सेटअप अभी इतना अच्छा कर दिया है, यूपीआई टेक्नोलॉजी आया, उसके बाद तो क्यूआर कोड स्कैन करो, पेमेंट करो। तो कितना दूर तक जा सकता है ई बिजनेस, इसका कोई लिमिट है नहीं, लेकिन हम लोग उतना ही समझ सकते हैं जितना आज तक हुआ है। बरोबर है? तो वो हिसाब से अगर देखेंगे तो ई बिजनेस 6 टाइप का रहता है। कितने टाइप का? 6। पहला टाइप कौन सा? B2B। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में, सब अभी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ही है जितने भी टाइप का हम लोग देखेंगे। पहला ये बिजनेस टू बिजनेस। इन दिस फॉर्म बायर एंड सेलर आर बोथ बिजनेस एंटिटीज एंड डू नॉट इन्वॉल्व इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। ये B2B वाले सेटअप में क्या रहता है? बायर भी बिजनेस, सेलर भी बिजनेस। इसमें कंज्यूमर जैसा कोई रहता ही नहीं है। Here both the parties involved in e-commerce transactions are business firms and hence the name is there B2B। दोनों भी पार्टीज, खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी, दोनों भी बिजनेस एंटिटी होते हैं और वो लोग इसके लिए B2B बोलते हैं। जैसे जैसे अभी हम लोग ने बात किया वो ऐप, जहाँ पे वो पानीपुरी वाला है, पानीपुरी वाले ने ऐप पे ऑर्डर किया कि मेरे को तीखा पानी चाहिए, तीखा पानी खत्म हो गया, लेके आओ। तो ऐप पे ऑर्डर किया, तो लाने वाला भी बिजनेस, खरीदने वाला भी बिजनेस और बेचने वाला भी बिजनेस। तो कौन सा ट्रांजैक्शन है? B2B। Transactions between business firms come under this category. Business firms interact with each other for a variety of services. They include supplying ancillary parts, components to manufacturers, providing value-added services like catering, and also providing manpower. तो अलग अलग टाइप से B2B ट्रांजेक्शन होते हैं। एक तो हमने जो बात किया कि वो लोग रॉ मटेरियल दे देंगे, या तो दूसरा होता है एंसिलरी पार्ट सप्लाई करना। एंसिलरी पार्ट मतलब स्पेयर पार्ट्स। मान लो एक कंपनी है जो गाड़ी बनाती है, कार बनाती है, तो दूसरा कंपनी जो टायर बनाता है, तो गाड़ी बनाने वाला कंपनी ने टायर बनाने वाली कंपनी से टायर्स खरीदा। कौन सा ट्रांजेक्शन? B2B। लेकिन ये ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होगा तो उसको बोलेंगे B2B ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। उसके बाद केटरिंग का भी, कभी कभी केटरिंग का भी सर्विस होता है कि आपका कंपनी है, आपकी कंपनी में आपको पार्टी देना है, तो वो पार्टी में आपने क्या किया? केटरिंग वालों को बुलाया। तो आप भी बिजनेस हो, आने वाला भी बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है? बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। कस्टमर आइडेंटिफाइज अ नीड एंड सर्चेस फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड। ऑनलाइन जाके कंज्यूमर लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, एप्स पे जाके अपने पसंद का चीज सर्च करते हैं और कस्टमर सिलेक्ट अ वेंडर दैट एंड नेगोशिएट अ प्राइस। कस्टमर रिसीव द प्रोडक्ट और सर्विस, मेक्स पेमेंट excuse me, gets service and warranty claims. As the name implies, B2C transactions have business firms at one end and consumers at the other end। तो इसमें क्या होता है B2C में कि कस्टमर लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं और फिर उसके बाद पेमेंट करते हैं, या तो पहले से ही पेमेंट कर देते हैं, फिर उसके बाद लोगों को वारंटी क्लेम मिलता है। क्या मिलते हैं? वारंटी मतलब अगर आपका प्रोडक्ट खराब हुआ तो कंपनी वाले रिपेयर करके देंगे। रिपेयर, वारंटी मतलब रिपेयर करके देंगे, गारंटी रहेगा तो रिप्लेस करके देंगे, नया लाके देंगे। बरोबर? तो जैसे हमको समझ में आया, पहला पार्टी कौन है इसमें? बिजनेस मतलब सेलर। दूसरा पार्टी कौन है? कंज्यूमर मतलब बायर। इसीलिए इसको बोलते हैं B2C ट्रांजेक्शन। The transaction under B2C are between business and business firms and consumer. Firms use their sites, site मतलब वेबसाइट, फॉर अ रेंज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो कंपनी B2C ट्रांजेक्शन में जो कंपनी होती है, सेलर होते हैं, वो लोग अपना वेबसाइट बना के रखते हैं, एप्स बना के रखते हैं, उसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। क्या क्या होता है इसमें? उसमें प्रमोशन होता है, उसी ऐप पे वो लोग प्रमोशन भी करते हैं, उसी पे प्रोडक्ट की जानकारी भी देते हैं, फिर उसी ऐप पे या वेबसाइट पे वो लोग रिव्यूज भी कलेक्ट करते हैं कि आपने हमारा प्रोडक्ट खरीदा, आपको कैसा लगा, तो रिव्यू भी आप जाके वहाँ पे दे सकते हो, कंज्यूमर लोग। फिर उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम लोग
डिलीवरी का भी जानकारी दे देंगे कि आपको अगर घर पे होम डिलीवरी चाहिए तो कैश ऑन डिलीवरी का भी जिम्मेदारी दे देंगे. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर्विस इज केप्ट लो थ्रू दिस मेथड एंड द स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो फास्टर. तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में अगर आप B2C बिजनेस को देखो तो इसमें बिजनेस के सर्विस जो है वो बहुत फास्ट मिलते हैं और जो प्रोडक्ट और सर्विस वो लोग बेच रहे हैं उसका कॉस्ट भी कम रहता है, खर्चा कम बैठता है. इसके लिए सब लोग ऑनलाइन खरीदना प्रीफर करते हैं कि आप ऑनलाइन खरीदोगे तो बदले में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, बरोबर. नहीं तो पहचान का रहेगा, अगर ऑफलाइन जाओगे तो अगर पहचान का दुकान है तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन खरीदने में क्या है, हमेशा डिस्काउंट मिलता है. क्यों ऐसा? क्योंकि वो लोग बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं तो लोग सस्ते में बेच सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है? फ्लिपकार्ट.com, Amazon.com, Meesho.com और shopclues.com, हाँ, indiamart.com, आपने सवाना.com, पता नहीं, shopsy.com. हाँ, तो ये सब नया नया वेबसाइट और एप्स तो आते रहता है, मेरे को आधा पता भी नहीं जो आप लोग बोल रहे हो. तो ये सब है B2C ट्रांजैक्शन के लिए. नेक्स्ट आता है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस. Consumer to business. In this electronic transaction, the consumer requests a specific service from the business. C2B ट्रांजेक्शन क्या है? ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन इसमें मेन इनिशिएटर, शुरुआत, ट्रांजेक्शन का शुरुआत करने वाला कौन है? कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या करते हैं? ऑनलाइन जाके कोई सर्विस रिक्वेस्ट करते. मान लो दिवाली का टाइम आया और आपने बोला मेरे घर पे जो फर्नीचर है उसको साफ करना है, मेरे घर को साफ करना है मान लो. तो आपको साफ करने के लिए घंटा ला रहा है, आपके पास बहुत पैसा है, आपने बोला कि कोई आएगा और मेरा घर साफ करके जाएगा तो मेरे को अच्छा है. या तो आपने घर साफ कर लिया, मान लो बस आपको सोफा साफ करना है, सोफा साफ करने में आपको घंटा ला रहा है, ये आता ही नहीं अपने को, बहुत लोगों को सोफा साफ करने नहीं आता है. तो आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन जा सकते हो, ऑनलाइन वो वेबसाइट पे जाओ या उनके ऐप पे जाओ. मान लो अर्बन कंपनी के ऐप पे आप गए, अर्बन कंपनी नाम सुना रहेगा ना, UC करके है, उधर पे आप गए, उधर आपने बुक किया सोफा क्लीनिंग, तो उनका एक आदमी आएगा और वो मशीन लेके आते हैं, मशीन से आपका पूरा सोफा साफ करके सुखा के चले जाएंगे. तो शुरुआत किसने किया? कंज्यूमर ने. किसको कांटेक्ट किया? बिजनेस को. कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B. Consumer to business is a growing arena where the consumer requests a specific service from the business. It enables buyers to quote their own price for specific goods or services. A consumer posts his request with a set of budget online, and companies review the customer's requirements and bids out the project. For example, pest control service, taxi service, doorstep food delivery service, etc. तो इसमें क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर लोग अपने रिक्वेस्ट डालते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, सर्विस चाहिए. साथ में कंज्यूमर अपना बजट डालते हैं. जैसे आपने सर्च किया कि फूड बाय बर्गर ऑनलाइन अंडर 100 रुपीज़, तो 99 रुपीज़ का जो बर्गर रहेगा वो आपको सर्च करके लाके दे देगा कि यहाँ से आप खरीद सकते हो. या तो अगर आप zomato.com पे गए, जोमेटो के वेबसाइट या जोमेटो या स्विगी के इस पे ऐप पे गए और वहाँ पे आपको प्राइस प्रेफरेंस दिखता है या प्राइस कितना चाहिए, तो आपने लिख दिया अंडर 100 रुपीज़ या आपने डाल दिया अंडर 1000 रुपीज़, तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा. प्लस उसमें और भी प्रेफरेंस आप डाल सकते हो, जैसे वेज और नॉन वेज. तो अगर आपने प्योर वेज सिलेक्ट किया तो पूरा प्योर वेज आएगा, प्योर नॉन वेज सिलेक्ट किया तो प्योर नॉन वेज आएगा. तो ये सब क्या किया है? शुरुआत करने वाला, ट्रांजेक्शन की शुरुआत करने वाला कौन है? कंज्यूमर. उसने एक सर्विस का रिक्वेस्ट किया और वहां से फिर बिडिंग आता है. बिडिंग मतलब वो लोग बोली लगाते हैं, नहीं बोली, जैसे वो नीलामी में होता है ना, बोली लगाते हैं, वैसे अलग अलग बिजनेस वाले लोग बोली लगाते हैं कि आपको हम सेम सर्विस दे देंगे, ये टाइम पे दे देंगे. मान लो आपने घर को कलर करने के लिए बोला या तो ड्राई क्लीनिंग के लिए बोला, तो वो लोग 4-5 वेबसाइट आपको बिडिंग करेंगे कि हम लोग के पास ये 5 वेबसाइट्स है और ये वो लोग का बजट है, आपके बजट में ये फिट हो रहा है, तो आप फिर उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो. कंज्यूमर सिलेक्ट करेगा, वो लोग आएंगे, सर्विस प्रोवाइड करके चले जाएंगे. कौन सा वाला? C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस. फिर नेक्स्ट आता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर. कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या होता है? This type of e-business facilitates the online transaction of goods and services between two people. Consumer to consumer involves electronically facilitated transaction between consumers through some third party. A common customer posts an item for sale and other consumers bid to purchase it. The sites are only intermediaries just to match the consumers. The internet allows a lot of space for the consumer groups to be formed. These forums are very interactive. Redressal of complaints is also possible through such groups.
फॉर एग्जाम्पल ebay.com, फॉर एग्जाम्पल क्विकर.com, फॉर एग्जाम्पल cashify.com, फॉर एग्जाम्पल 99acres.com। तो ये सब वेबसाइट है जो C2C का एग्जाम्पल है। इस C2C में क्या होता है कि खरीदने वाला भी कंज्यूमर और बेचने वाला भी कंज्यूमर। मान लो किसी को सेकेंड हैंड लैपटॉप बेचना है तो वो क्विकर.com पे जाके या ebay.com पे जाके बेच देगा। वो अब क्या करेगा, अपने लैपटॉप की फोटो डालेगा, उसका एक बेसिक वीडियो बना के डाल देगा, प्राइस पॉइंट लिखेगा कि इसका ये प्राइस पॉइंट है, उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा, रैम इतना है, रोम इतना है, डिस्प्ले का साइज ये है, इतने साल यूज़ किया है, मेरे पास चार्जर भी है, मेरे पास बिल भी है, मेरे पास बॉक्स भी है, सब कुछ डालेगा। यूज़ किया हुआ, हाँ यूज़ किया हुआ पोस्ट कर दो कि मैंने 2 साल यूज़ किया है, ये इतना इतना प्राइस है, सब कुछ अच्छी कंडीशन में है, एक वीडियो बेसिक बना के डाल दो। और उसके बाद दूसरे कंज्यूमर लोग, आप भी कंज्यूमर ही हो, दूसरे कंज्यूमर लोग वेबसाइट पे आएंगे और बिडिंग करेंगे, उधर पे नीचे कमेंट करेंगे। आपने मान लो डाल दिया कि मैं 50,000 में सेल कर रही हूँ, तो वो लोग बोले नहीं 50,000 नहीं 30,000 में, दूसरा आएगा बोलेगा 35, तीसरा आएगा 37, तो आपको 37 जमेगा तो उसको सेल कर दो। यहाँ पे जो वेबसाइट्स होते हैं वो सिर्फ इंटरमीडियरीज होते हैं। इंटरमीडियरी मतलब क्या, दोनों को मिलाने वाले एजेंट्स टाइप होते हैं। वो लोग बस बैठे रहते हैं अपनी जगह पे और मेन काम क्या करते हैं, वो लोग बस दोनों को मिलाने का काम करते हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले को। तो बायर भी कंज्यूमर, सेलर भी कंज्यूमर। इस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसमें भी जाके ऐसे वेबसाइट पे वो लोग जाते हैं कि वो लोग के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिस्टेड होती है, सबका फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और एक बेसिक वीडियो रील टाइप में बना के वो लोग पोस्ट कर देते हैं। तो जिसको भी प्रॉपर्टी उस एरिया में चाहिए वो सर्च करते हैं। आप वहाँ पे जाओ, आपको रेंट पे चाहिए या लीज पे प्रॉपर्टी चाहिए, खरीदने का है, तो आप सर्च करके वहाँ पे बिडिंग कर सकते हो। तो आपस में ही दोनों भी ओनर आपस में बात कर लेते हैं। ये बहुत इंटरेक्टिव वेबसाइट होता है। आप इस पर फीडबैक दे सकते हो, आप इस पर कॉस्ट डिस्कस कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, चैट कर सकते हो, सब हो सकता है। कौन सा वाला, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। नेक्स्ट वाला है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट। जब किसी बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शन। दिस पार्ट ऑफ ई कॉमर्स encompasses all transactions conducted online between business and public administration. For example, registration of companies, for example, online payment of taxes, for example, getting permits, for example, applying for license, etc. 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 तो जब कोई बिजनेस अपने बिजनेस के लिए गवर्नमेंट के साथ में ट्रांजैक्शन करता है या तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, मान लो तहसीलदार या तो जिला परिषद के ऑफिस में वो लोग ऑनलाइन अर्जी डालते हैं, तो वो क्या हो रहा है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो मान लो अगर किसी बिजनेस को लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, फूड लाइसेंस के लिए, तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है, तो क्या है वो बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। वो लोग को जीएसटी नंबर चाहिए, तो जीएसटी के लिए लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। वो एक फीस भरना पड़ता है, तो पैसा इन्वॉल्व रहेगा तभी ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं ना। फीस भरा वो लोग ने, गवर्नमेंट ने बोला कि इतना फीस भर दो, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किसी को पासपोर्ट बनाना है, नहीं वो तो कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जब बिजनेस, कोई भी बिजनेस गवर्नमेंट के साथ में ट्रांजेक्शन करता है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन वाला। नेक्स्ट टाइप का है और लास्ट है ना, लास्ट टाइप का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन बिजनेस का टाइप है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। जब कंज्यूमर लोग, आम जनता, ये लोग जब गवर्नमेंट के साथ में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, C2A। द कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल encompasses all electronic transactions conducted between individuals and public administration. For example, getting passport, for example, getting Aadhaar card, for example, license, etc. etc. तो अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल रहे हो तो पैसा तो भरोगे, वो ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे, C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप एक आम इंसान हो, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन, तो आप उधर पे फीस तो भरोगे ऑनलाइन वाले वेबसाइट पे। कौन सा वाला ट्रांजेक्शन है, C2A। फिर उसके बाद अगर आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला, आपका आधार कार्ड गायब हो गया है और आप वो UIDAI के वेबसाइट पे जा रहे हो और वो लोग को रिक्वेस्ट डाल रहे हो कि मेरे को नया आधार कार्ड, प्रॉपर आधार कार्ड कार्ड जैसा भेज दो, तो आप उस पर 50 रुपया फीस पे करो, आपको तिरंगे के कलर का आधार कार्ड बन के आ जाएगा। कौन सा ट्रांजेक्शन है, C2
ए ट्रांजैक्शन। तो ये इतना वास्ट स्कोप है ई बिजनेस का। ई बिजनेस अलग अलग स्पीयर्स में फैला हुआ है। आगे आने के बाद और भी चीजें आएगी। आजकल वो लोग सब लोग बात कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में लाइव सेलिंग एक चीज होगा। लाइव सेलिंग मतलब क्या, कि आप जैसे अभी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सब लोग लाइव आते हैं मालूम है, वैसे ही लाइव आके सेलिंग भी करेंगे। अभी तो अपने इधर देश में हाँ मीशो पे भी आते हैं ना, तो वैसे टिकटॉक अपने इधर बैन हो गया। टिकटॉक पे भी सबसे फास्ट यही चल रहा है। इंस्टाग्राम पे भी आता है। इंस्टाग्राम पे अगर आप कोई रील देख रहे हो तो बाजू में छोटा सा एक शॉप का बटन आता है, उस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो। यूट्यूब पे भी, हाँ तो यूट्यूब पे तो पहले से आता है। और अभी इस पे भी आता है। अगर आप नेटफ्लिक्स पे भी कोई पिक्चर देख रहे हो तो वो एक्टर ने या एक्ट्रेस ने जो चश्मा पहना है या जो जैकेट पहना है या ड्रेस पहना है, वो भी साइड में शॉप रहता है, उस पर भी क्लिक करके आप वहाँ पे जाके खरीद सकते हो। तो लाइव शॉपिंग आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। वो भी क्या होगा, ई बिजनेस का एक टाइप होगा। तो ऐसे करके आगे जाके भी ई बिजनेस के टाइप और स्कोप बढ़ते जाएगा। तो इसके लिए बोलते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज वास्ट, बहुत बड़ा स्कोप है। चलो नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। हाँ फिजिकल बुक है। हाँ ठीक। हेलो।